Good morning all the students. Once again Oxford Union English welcomes you all the students from the core of the heart. डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, टेंस चल रहा है। टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट से मुताल्लिक यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड सारी बातों को मैं बता चुका हूं और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे से सारे वीडियो को देख लोगे ताकि तुमको दुश्वारी ना हो अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में, अंग्रेजी समझने में। और बच्चे आज अभी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट से मुताल्लिक अंतिम पड़ाव में हैं, हम लोग लास्ट फेज में हैं और हम लोग जान रहे हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम लोग इंटेरोगेटिव कर लिए हैं। लेकिन आज बच्चे आज का वीडियो यानी ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश जिसके अंदर में इनकलाबी सीरीज भी अभी जारी है और वीडियो आज का वीडियो बच्चे 19th यानी 19वां वीडियो है और आज मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब WH क्वेश्चन के बारे में। यानी अभी मैंने पिछले वाला वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक WH इंटेरोगेटिव और एक यस नो इंटेरोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन के बारे में मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को बच्चे। तो आज हम लोग WH के बारे में बात करेंगे। तो सारे बच्चे आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट दैट कि ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज these are very very important. Without having the proper understanding of present indefinite tense in this very area related to WH question, this is very very important. And if you don't have good command over these very items at the time of speaking English, you will commit mistakes or you will commit error. That is why to avoid errors I am just telling you to some important things. That things must be kept in your brain forever so that you mustn't have to face any type of difficulty at all related to English language and literature. Dear student, आज हम लोग बात कर रहे हैं जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो कि टेंस हम लोगों का क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में WH इंटेरोगेटिव यानी WH इंटेरोगेटिव। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि WH इंटेरोगेटिव में मतलब WH वाला वर्ड आएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, चाहे वो वाई आ जाए या वेयर आ जाए। वाई का मतलब क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, वेन मतलब कब, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, ठीक है। इसके अंदर में हु भी आता है तो हु के बारे में कुछ स्पेशल खास बात है, मैं उसको बाद में बताऊँगा। लेकिन याद रखना हमेशा बच्चे ये WH क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, WH क्वेश्चन है। क्या है, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चंस मतलब बच्चे पिछले वाले में मैं जो बताया था तो यस नो क्वेश्चन बताए थे। यस नो क्वेश्चन मतलब ये हुआ कि ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या तुम मुझे प्यार करते हो तो डू यू लव मी, क्या तुम मुझे पहचानते हो तो डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुम उसको पहचानते हो तो डू यू रिकॉग्नाइज हिम। लेकिन वो सारा ऐसा सवाल था बच्चे जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता था। क्या तुम मुझे प्यार करते हो तो डू यू लव मी, तो हाँ या ना बोला जा सकता है। लेकिन ये ऐसा प्रेजेंट इंडिफिनिट का ऐसा इंटेरोगेटिव है बच्चे जो कि WH इंटेरोगेटिव या WH क्वेश्चन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह का सवाल जो ये वर्ड से जितने भी सवाल पूछे जाएंगे बच्चे इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। इसका जवाब के लिए यानी टू गिव इट्स आंसर यू विल हैव टू गिव द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, यू विल हैव टू प्रोवाइड डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना होगा इसीलिए इसको WH क्वेश्चन कहते हैं। तो WH क्वेश्चन क्या हुआ बच्चे कि द क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड नॉट इन यस और नो। दैट मीन्स व्हाट कि टू आंसर द WH क्वेश्चन यू विल हैव टू प्रोवाइड डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। यानी WH क्वेश्चन वाला जितना भी सवाल होगा उसका जवाब के लिए यस और नो से काम नहीं चलेगा बल्कि उसके लिए आपको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन देना होगा। यानी अगर कोई सवाल पूछ दे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। आपको बोलना होगा कि माई नेम इज XYZ। तो XYZ जो हुआ बच्चे माई नेम इज XYZ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ। तो इसका जवाब के लिए यानी WH क्वेश्चन का जवाब के लिए बच्चे हाँ या ना में काम नहीं चलता, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो कुछ भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर WH क्वेश्चन आ जाता है तो उसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो इसको समझते हैं। जैसे WH में वाई भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, व्हेन भी, व्हाट, हाउ। जैसे क्यों तुम मुझे परेशान करते हो, कहाँ तुम जाते हो, कब तुम जगते हो, तुम मेरे लिए वहाँ से क्या लाते हो और कैसे तुम वहाँ जाते हो, तो इस तरह तुम क्या करते हो। तो याद रखना बच्चे ये सारा इस्तेमाल होगा तो WH वर्ड आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जस्ट इसके बाद डू या डज का इस्तेमाल होगा और उसके बाद सब्जेक्ट। अब बच्चे यहाँ डू इस्तेमाल होगा या डज इस्तेमाल होगा तो वो डिपेंड करेगा कि आने वाला सब्जेक्ट आगे में जो है ये क्या आ रहा है।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर आ रहा है तो डज का इस्तेमाल होगा। अगर फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी आई या वी सब्जेक्ट हो या यू हो, दे हो, दो नाम हो, चार नाम हो, ये अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि ओ वो आ रहा है तो वहाँ पर डू का इस्तेमाल होगा। तो यानी WH के बाद डू या डज का इस्तेमाल होगा और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा रहेगा उस हिसाब से हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ आने के बाद बच्चे आगे उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो याद रखना डू या डज लग जाने के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है सेंटेंस में दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, रेस्ट है तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना होगा, क्योंकि वाक्य आफ्टर ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हमेशा याद रखना बच्चे। जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, तुम उसे क्यों परेशान करते हो, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तुम कहाँ जाते हो 4 बजे डेली, यानी 4 बजे डेली तुम कहाँ जाते हो, और तुम सब सुबह सवेरे कब जगते हो, तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा बच्चे में। तुम क्या करते हो, 4 बजे तुम क्या करते हो, तो व्हाट का इस्तेमाल होंगे। तुम यहाँ कैसे आते हो, तो हाउ का इस्तेमाल होगा बच्चे। तो सारे बच्चे इतना तो जानते होगे, नहीं जान रहे हो तो मेरे साथ में पहले लिख लो। वाई का मतलब होता है बच्चे क्यों, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, व्हाट का मतलब क्या, और हाउ का मतलब कैसे। तो याद रखना बच्चे हमेशा क्या का अंग्रेजी प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू या डज भी होता था, यानी अगर वो यस नो क्वेश्चन रहेगा तो क्या का अंग्रेजी डू या डज होगा। जैसे क्या तुम मुझे प्यार करते हो तो डू यू लव मी, क्या वो मुझे प्यार करती है तो डज सी लव मी, तो वहां पर क्या का अंग्रेजी डू या डज हुआ बच्चे। लेकिन WH में क्या का अंग्रेजी हमेशा याद रखना व्हाट होगा। जैसे बोलेंगे 4 बजे तुम क्या करते हो, तो अब यहाँ पर भी क्या आया, तो क्या का अंग्रेजी डू या डज कभी नहीं होगा, क्योंकि ये WH क्वेश्चन यानी WH क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है। और WH कैटेगरी में, WH क्वेश्चन के कैटेगरी में क्या का अंग्रेजी हमेशा व्हाट होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला को सबसे पहले याद रखना बच्चे कि वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, इसके बाद डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, उसके बाद V1 का, ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट, और सेंटेंस को एंड करेंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन को दे करके। तो इस तरीके से बच्चे बहुत सारा एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल में जानबूझ करके ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हूँ ताकि जो डे टू डे लाइफ में यानी दैनिक जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप सारे बच्चे मैं चाहूँगा कि इसको इस्तेमाल करना बोलचाल में, और धीरे धीरे तुमको अंग्रेजी बोलने के लिए आ जाएगी। तो अब देखो बच्चे, सबसे पहला वाक्य है कि इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। तो सबसे पहला वाक्य है कि तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि तुम मुझे क्यों, यहाँ वर्ड आ गया जी क्यों, तो आप बोलो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, वाई, ठीक है। उसी तरह से क्यों मैं तुमको परेशान करता हूँ, फिर क्यों का अंग्रेजी वाई, क्यों वो वहाँ जाती है, क्यों, तो फिर क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, वाई। तो इस तरीके से वाई वाला, वेन वाला, वेयर वाला सबका हम दिए हैं और सबको एक तरफ से देखते हैं। तो आप देखो बच्चे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ को बता चुका हूँ तो अब तुम्हारा लेवल थोड़ा अपग्रेड हो गया है। तो अपग्रेडेड लेवल में तुम हो अभी, तो तुमको खट से दिमाग लगाना चाहिए कि तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। वाक्य में क्यों आ गया, और देखो क्यों परेशान करते हो, तो मतलब हुआ कि WH इंटेरोगेटिव भी रहेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो वाक्य के अंत में तो ता है, ते है, ती है आएगा ही। इसीलिए यहाँ पर मतलब परेशान करते हो, तो सबसे पहले ये फिक्स करो कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है या नहीं। तो पता चला कि हाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब दिमाग लगाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का WH क्वेश्चन है या यस नो क्वेश्चन है, तो कह रहा है यहाँ पर कि तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये डू या डज का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, तो क्यों यानी WH का इस्तेमाल होगा, यानी WH क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा। और ज्यों ही आएगा तो इसमें से WH कोई एक वर्ड लेंगे, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट है कौन, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, मतलब यू हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि यू के साथ में V1 लगता था, और जहां पर V1 लगता था वहां पर डू का इस्तेमाल लगेगा, और जहां पर V5 का इस्तेमाल होता था वहां पर डज का इस्तेमाल होगा। इस तरह से क्यों तुम मुझे, तो सबसे पहले क्यों तुम, याद रखना बच्चे, क्यों तुम, तो मतलब क्या आ रहा है, तुम यू आ रहा है, तो याद रखना डू का इस्तेमाल होगा, यानी वाई डू यू, क्यों तुम तो वाई डू यू। तो इसका क्या होगा बच्चे कि वाई डू यू। अब देखो यहाँ पर बच्चे WH वर्ड आ गया, WH वर्ड आ गया, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल था, तो डू या डज में से एक आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था बच्चे, तुम, यू, यानी मतलब हुआ कि क्यों तुम, यहाँ तक क्यों तुम, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद क्या है बच्चे, वर्ब दो, तो वर्ब क्या है यहाँ पर, परेशान करना, और परेशान करना का अंग्रेजी क्या होता है, डिस्टर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चे, वाई डू यू डिस्टर्ब, वाई डू यू डिस्टर्ब। तो पता ये चला कि ये वर्ब था, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर परेशान करते हो, यहाँ पर परेशान करना का
डिस्टर्ब, ये खत्म हो गया बच्चे पूरे। अब बचा वाक्य में क्या, यानी वर्ब के बाद क्या बचा जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, और मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, मी। तो इस तरीके से बच्चा क्या हो गया वाक्य कि क्यों तुम मुझे परेशान करते हो, तो वाई डू यू डिस्टर्ब मी। इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से ये वाक्य का ट्रांसलेशन नहीं बन सकता है। और गलती से भी कभी वाई डज यू डिस्टर्ब मी नहीं बोलेंगे, या वाई डू यू डिस्टर्ब्स मी नहीं बोलेंगे। हमेशा राइट होगा वाई डू यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, मैं तुमको क्यों परेशान करता हूं। तो वाई डू आई डिस्टर्ब यू, वह मुझे क्यों परेशान करती है, तो क्योंकि वह मुझे, तो मतलब वाई डज सी, डज क्यों आया जी, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो वह मुझे क्यों परेशान करती है। तो वाई डज सी डिस्टर्ब मी, मेरे पापा तुमको क्यों परेशान करते हैं। वाई डज माई फादर डिस्टर्ब यू, मेरे टीचर तुमको परेशान क्यों करते हैं। वाई डज माई टीचर डिस्टर्ब यू। इस तरीके से बच्चे बहुत सारा सेंटेंस को तुम खुद से बना सकते हो। एक चीज को, कंसेप्ट को समझ जाओ। हमेशा डियर स्टूडेंट याद रखना पूरी जिंदगी में, अगर जबान सीखना चाहते हो, जबान की एक फितरत है कि जबान के हर पहलू को तुमको समझना होगा, और जबान कायदे से तुमको आ गई बच्चे, तो तुमको दुनिया में शनाख्त और पहचान मिलेगी। इसीलिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू, इफ यू वांट टू डेवलप गुड कमांड ओवर एनी लैंग्वेज, देन फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to understand the different dimensions of the languages. Only then you can speak English well, or you can speak any other language very well. So right now I am just talking about English language. That is why if you want to develop good command over this very item, that means over English language, so each and every item must be understood by you very well, going into the depth. And I am trying my best to give you best. That is why each and every student must understand the things in a very best way, or in a very organized way. That is why see the next sentence is क्यों मैं तुमको। अब देखो बच्चे, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तुमको, तो बोलो क्या होगा, डू होगा या डज, क्यों का अंग्रेजी तो वाई होगा। तो वाई आ रहा है क्या, क्यों मैं तुमको। तो अब देखो यहाँ पर क्यों मैं तुमको, तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, मैं। तो मैं के साथ में हमेशा भी1 लगता था, इसका मतलब डू का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ तक तो खटाक से बना लो, क्यों मैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, वाई डू आई, वाई डू आई। और आई यहाँ पर डू क्यों हो बच्चे, क्योंकि इस वाक्य में क्यों मैं तुमको परेशान करता हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो वाई डू आई। और उसके बाद क्या वाक्य क्या है कि क्यों मैं तुमको पढ़ाता हूँ। वाक्य क्या है बच्चे, क्यों मैं तुमको पढ़ाता हूँ। तो वाई डू आई, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब दो। वर्ब क्या है वाक्य में, पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है जी, टीच। तो वाई डू आई टीच। अब पता चला कि ये बच्चा जो पढ़ाना था ये भी खत्म, और क्यों में, ये तो पहले खत्म हो गया था। और तुमको, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है, तुमको, और तुमको का अंग्रेजी क्या होता है, यू। तो राइट यही होगा बच्चे कि वाई डू आई टीच यू। क्या हो गया, वाई डू आई टीच यू। अच्छा, वो मुझे क्यों पढ़ाती है, तो वाई डज सी टीच मी। हम लोग तुमको क्यों पढ़ाते हैं, तो वाई डू वी टीच यू। मेरे पापा मुझे क्यों पढ़ाते हैं, तो वाई डज माई फादर टीच मी। वाई डज माई फादर टीच मी। और मेरी बड़ी बहन मुझे क्यों पढ़ाती है, तो वाई डज माई एल्डर सिस्टर टीच मी। तो इस तरीके से बच्चे सारे वाक्य को तुम बोलो, क्यों कि ये सबसे ज़्यादा दैनिक जीवन में बोला जाता है। अच्छा बच्चे, उसी तरीके से यहाँ है कि क्यों वह वहाँ जाती है, मतलब कोई लड़की है तो क्यों वह वहाँ। तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है बच्चे, सी आ रहा है सब्जेक्ट ना। तो क्या होगा, जल्दी बोलो, वाई डज सी। तो यहाँ तक तो खट से करो कि क्यों वह का अंग्रेजी अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, वाई डज सी। क्या हो जाएगा, वाई डज सी। अब बच्चा देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब दो। वर्ब क्या है यहाँ पर, जाना, यानी जाती है, मतलब जाना से बना है, और जाना का अंग्रेजी गो होता है। तो क्या हो जाएगा, वाई डज सी गो। अब यहाँ पर देखो बच्चे, वहाँ क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को है दियर। तो इस तरीके से बच्चा क्या हो जाएगा, वाई डज सी गो दियर। वो वहाँ क्यों जाती है, मैं वहाँ क्यों जाता हूँ, तो वाई डू आई गो दियर। तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो वाई डू यू गो दियर। मेरी मम्मी वहाँ क्यों जाती है, वाई डज माई मदर गो दियर। मेरी छोटी बहन वहाँ क्यों जाती है, वाई डज माई यंगर सिस्टर गो दियर। इसी तरह मेरे टीचर यहाँ क्यों आते हैं, वाई डज माई टीचर कम हियर। तो सो मेनी सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड बाय यू। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कहाँ रहते हो। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये तो वाई वाला हो गया, आप कहाँ वाला, यानी वेयर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि तुम कहाँ रहते हो, तो इधर आगे छोड़ो, पहले इधर देखो कि कहाँ आ गया, मतलब वेयर होगा, वेयर के बाद डू या डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो आप डू होगा कि डज होगा, तुम पहले देख लो वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, तुम है। तो मतलब क्या हुआ बच्चे कि वेयर डू यू हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कहाँ तो कहाँ, और कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है जी, वेयर। तो अब यहाँ पर देखो कि WH बट वेयर हो गया, और वेयर के बाद क्या है बच्चे, डू या डज आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर तुम सब्जेक्ट आ रहा है, इसीलिए मतलब क्या होता बच्चे, डू होगा। तो वेयर डू यू, तो पता चला कि तुम कहाँ, ये खत्म हो गया। और उसके बाद क्या है जी, फॉर्मूला, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दो, और वर्ब क्या है, रहना। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, रहना का अंग्रेजी लिव होता है। बस यहाँ तक आए तो पता चला रहना, यहाँ ये खत्म हो गया, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। पता चला कि तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव। इन या एट भी कर सकते हो, तो वेयर डू यू लिव इन, या वेयर डू यू लिव। यहाँ पर इन भी कर सकते हो बच्चे, ठीक है।
तो इस तरीके से तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव इन। मैं कहाँ रहता हूँ, तो वेयर डू आई लिव इन। मेरी मम्मी कहाँ रहती है, तो वेयर डज माई मदर लिव इन। तुम्हारे बड़े भैया कहाँ रहते हैं, वेयर डज योर एल्डर ब्रदर लिव इन। तो इस तरीके से सो मेनी सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड। सी द नेक्स्ट सेंटेंस। देखो बच्चे यहाँ देखो वाक्य है भी यहाँ पर, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ रहते हैं। तो आप देखो यहाँ बच्चे कि तुम्हारे बड़े भाई इस वाक्य में कहाँ रहते हैं, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होगा बच्चे, क्यों नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ कि कहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट शोइंग वर्ब नहीं है। ये कैसे ऑब्जेक्ट नहीं है मैं बाद में बताऊंगा, सिंपली अभी समझो कि ये रेस्ट है वाक्य में। तो सबसे पहले देखो बच्चे, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी वेयर, वेयर के बाद डू या डज लगेगा और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट तुम्हारे बड़े भाई है। तो आप देखो तुम्हारे बड़े भाई मतलब एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मतलब डज होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे कि वेयर डज योर एल्डर ब्रदर। आप देखो पूरा का पूरा खत्म हो गया बच्चे, कहाँ भी खत्म और ये सब्जेक्ट खत्म, उसके बाद सिर्फ वर्ब है रहते हैं। तो वेयर डज योर एल्डर ब्रदर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देंगे, वर्ब क्या है रहना, तो लिव इन। तो याद रखना बच्चे इसी तरीके से बनेगा और किसी तरीके से इसका वेयर डज योर एल्डर ब्रदर लिव इन, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखो बच्चे, ये तो हो गया वेयर वाला। आप देखो कब वाला, तुम कब जगते हो, यानी सुबह सवेरे उठ करके तुम कब जगते हो। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे तुम कब, और कब का अंग्रेजी क्या होता है, वेन। वेन में से एक वेन को लेंगे, उसका डू या डज, उसका सब्जेक्ट, लेकिन तुम है तो बोलो डू होगा या डज होगा, तो दिमाग तुम्हारा कहेगा कि नहीं डू होगा। तो आप देखो बच्चे कि तुम कब, तो क्या हो जाएगा वेन डू यू, क्या हो जाएगा बच्चे वेन डू यू। अब उसके बाद जगना का अंग्रेजी होता है गेट अप, तो वेन डू यू गेट अप, बस हो गया और कुछ भी नहीं। तो देखो वेन के बाद डू आया तो WH में से कोई वर्ड रहेगा, उसके बाद डू या डज का इस्तेमाल होगा। अच्छा वह कब जगती है, अगर ऐसा रहता कि वह कब जगती है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आ रहा है कि सी आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चा कि वेन डज सी गेट अप। क्या हो जाता है, वेन डज सी गेट अप। तुम्हारे पापा कब जगते हैं, तो वेन डज योर फादर गेट अप। तुम्हारी मम्मी कब जगती है, तो वेन डज योर मदर गेट अप। इस तरीके से वेन वाला हो गया। अब आप और ये वेन वाला देखो बच्चे कि वो कोचिंग कब जाती है, तो यहाँ पर देखो बच्चे वह कब जाती है, मतलब सी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यानी कब का वेन, और वेन के बाद क्या लग जाएगा बच्चे, डज लग जाएगा, क्यों, सब्जेक्ट आ रहा है सी, तो वेन डज सी। और उसके बाद देखो बच्चे वर्ब देंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और सब्जेक्ट इसमें वर्ब कौन है, जाती, जाना का मतलब गो, तो वेन डज सी गो। तो ये भी खत्म हो गया, ये तो पहले खत्म हो गया था, ये भी खत्म। आप बचा क्या जी, ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद क्या देंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, कोचिंग, तो गो टू कोचिंग। तो क्या हो गया बच्चे कि वेन डज सी गो टू कोचिंग, वेन डज सी गो टू कोचिंग, वो कोचिंग कब जाती है, वेन डज सी गो टू कोचिंग। तुम कोचिंग कब जाते हो, वेन डू यू गो टू कोचिंग। तुम्हारी बड़ी बहन कोचिंग कब जाती है, तो वेन डज योर एल्डर सिस्टर गो टू कोचिंग। तुम्हारी छोटी बहन यहाँ कब आती है, तो वेन डज योर यंगर सिस्टर कम हियर। तुम्हारी छोटी बहन यहाँ कब आती है, तो वेन डज योर यंगर सिस्टर कम हियर। उसी तरीके से आगे देखो बच्चे कि इस चाकू से तुम क्या करते हो। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे इस चाकू से, ये रेस्ट है, इस पर तो सोचेंगे ये भी नहीं, तुम क्या। अब यहाँ पर देखो बच्चे तुम क्या, तो क्या का अंग्रेजी बताए हैं कि WH में क्या होगा, वाट होगा। तुम क्या करते हो, तो तुम क्या, तो वाट डू यू, क्या होगा बच्चे, वाट डू यू, ठीक है, वाट डू यू, तुम क्या, यहाँ तक अंग्रेजी, तुम क्या हो गया, तुम क्या, तो वाट डू यू, और करते हो, करना का क्या होता है, डू, तो वाट डू यू डू, वाट डू यू डू। और क्या है लास्ट में बच्चे, इस चाकू से, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि रेस्ट है बच्चे, विद दिस नाइफ। और बताए थे तुमको बच्चे यहाँ पर क्या है, कंसल्टिंग वाला है, और कंसल्टिंग वाला से जुड़ा हुआ जो रहता है, कंसल्टिंग वाला से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो कंसल्ट हो रहा है, और कंसल्टिंग वाला से के लिए हमेशा प्रीपोजिशन विथ आता है, और जब प्रीपोजिशन विथ आ गया तो प्रीपोजिशन से अपने जितना चीज़ को वो सटाया है अपने बगल में वो रेस्ट होता है। इसीलिए बच्चे ये यहाँ तक जो है विद दिस नाइफ, यानी व्हाट डू यू डू विद दिस नाइफ, इस चाकू से आप क्या करते हो। तो याद रखना बच्चे ये रेस्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये जानना इसलिए जरूरी है कि दिस सेंटेंस कांट बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता। और क्यों नहीं बदला जा सकता है जी, बिकॉज दिस सेंटेंस डजंट कंटेन एनी ऑब्जेक्ट, बिकॉज हियर विद दिस नाइफ इज नॉट एन ऑब्जेक्ट बट इट इज रेस्ट, और दैट इज व्हाई द सेंटेंस कंटेन्स रेस्ट, नो ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट कांट बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट करना और ध्यान में रखना, क्योंकि वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए रेस्ट नहीं होगा। जहाँ तक अंग्रेजी बोलने की बात है, इस चाकू से तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू विद दिस नाइफ, इस कलम से तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू विद दिस पेन, ठीक है ना। तो इस तरीके से सो मेनी सेंटेंस कैन बी फ्रेम्ड, बहुत सारा सेंटेंस तुम बना सकते हो बच्चे। अब आगे देखो बच्चे यहाँ पर कि वह
वहाँ कैसे जाता है। अब यहाँ पर देखो जी, ये सब्जेक्ट है और जाता है वर्ब है, और कैसे जो है यही WH वर्ड है, और यहाँ पर वहाँ जो है बच्चे देखना गौर से बच्चे, वहाँ आगे में एक जगह रेस्ट हुआ है, तो वो क्या क्यों हुआ है वो बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी यहाँ बात को समझोगे। वह यहाँ पर जो है वहाँ, ये क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या है कि वह वहाँ कैसे जाता है, सबसे पहले वह कैसे लिखो, वह कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी हाँ होता है, तो क्या वह है, वह कैसे वहाँ जाता है, मतलब कोई लड़का है तो क्या हो जाएगा, हाउ डज ही, हाउ डज ही, वह कैसे, हाउ डज ही, वह कैसे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या दो जी, वर्ब, और वर्ब क्या है, जाना, तो गो, तो हाउ डज ही गो। अब ये बच्चा खत्म हो गया, ये बच्चा तो पहले खत्म हो गया था, और वहाँ का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, दियर, दियर। तो इसीलिए बच्चे राइट ट्रांसलेशन होगा क्या कि वह वहाँ कैसे जाता है, तो हाउ डज ही गो दियर, हाउ डज ही गो दियर। तो देखो बच्चे, ये सारा सेंटेंसेस जो है, जितना भी सेंटेंसेस है यहाँ पर दिया हुआ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट प्रैक्टिस ओवर दिस वेरी सेंटेंसेस, यू मस्ट ट्राई टू स्पीक द सेम सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली यू मस्ट स्पीक, एंड वंस यू कल्टिवेट योर हैबिट, आफ्टर सम डिग्रीज और आफ्टर सम डेज, you will be master over those very items, over those very sentence. When you will have good mastery over these very items, तो automatically you will start speaking in English with anyone. That is why dear student, इसको बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखते हैं बच्चे, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझ गए। पॉज करके तुम लोग इसको लिख लो सारे बच्चे। और क्या कहते हैं, अभी मैं कुछ और एक खास बात बताने जा रहा हूँ जो कि अक्सर टीचर नहीं बताते हैं। मैं भी अपने ज़माने में अपने टीचर से कहा था तो वो क्लियर कंसेप्ट नहीं दे पाए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स कि वो बहुत चीज़ ज़िंदगी में सिखाए हैं, इसीलिए मैं उसका कर्ज अदा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन डियर बच्चे, एक बात है खास, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर इंसान को आता ही हो, तो इसीलिए मतलब क्या कहते हैं कि मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और ये सारे सेंटेंस जितना यहाँ पर दिया हुआ है बच्चे, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा। अगर वाकई में मैंने शुरू में वादा किया है कि हर एक बच्चा जो इस चैनल से जुड़ गया, तो समझो कि अंग्रेजी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए उसका ख़त्म हो गया, और सारे बच्चे लिखने बोलने पढ़ने के लिए कायदे से समझ जाएगा। अगर इस सारे वीडियो, जितना भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इस यूट्यूब चैनल में, अगर तुमने सारे वीडियो को देख लिया बच्चे, तो पूरी ज़िंदगी के अंदर में अंग्रेजी से रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम तुमको नहीं हो सकता है। इट इज़ माई चैलेंज दैट यू विल नॉट हैव टू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी एट ऑल। दैट इज वाई once again I am requesting you all the student, please do more and more practice dear student. I am very much familiar and I firmly believe over the concept or over the notion that कि until and unless you engage yourself doing more and more practice, you can never be intelligent or you can never be master over this very language that is English. And in the world of today or in the age of globalization dear student, only it is English, it is only English language which will provide you the platform of success. If your English will not be strong, you will not be supposed to be intelligent student or to be talented student, any higher types of things in the field of education. If you want to understand that things well, all the materials, all the standard materials are available in English medium, in English language. That is why your English must be dear student very very strong. Only then I can give you challenge that you can break all the barriers in the world of today. Dear student, आज आओ एक बात और बताते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सारे बच्चों से मैं कहता हूं कि इस वीडियो को, यानी सारे वीडियो को, लेकिन मखसूसन इस वीडियो को बच्चे, टू अ ग्रेट नंबर, टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू मस्ट शेयर दिस वेरी वीडियो, you must share this very video so that each and every student of India must get benefited to a great extent. And I am giving you challenge that no any YouTube channel teaching English, just teaching the same thing or telling you the item what I am going to tell you right now. Dear student, याद रखना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर WH कैटेगरी में, तो WH कैटेगरी में 1 मिनट स्टूडेंट,